निर्माण हुआ है। 5 वर्षों में 100 से ज्यादा बड़े तालाब का निर्माण हुआ है। इस 5 वर्षों में गांडे विधानसभा क्षेत्र में कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था। वहां पर डिग्री कॉलेज आज बन रहा है। हमने इसको प्रस्तावित कराया था, पास कराया था, आज बन करके तैयार होने वाला। हमने एजुकेशन के क्षेत्र में गांडे विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण कराया। केंद्रीय विद्यालय का आज बिल्डिंग भी बनकर के तैयार है। पढ़ाई 2017 से ही प्रारंभ हमने करवाया। हमने इस प्रकार से गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी भी छोटी भी महत्वपूर्ण नदियां थी उनमें हम लोगों ने पुल बनाने का काम किया। गांडे विधानसभा क्षेत्र के अंदर पेयजलापूर्ति योजना के माध्यम से हमने 10-10 बड़े पेयजलापूर्ति योजना का निर्माण कराया, जिससे 4-4 पंचायतों को पाइपलाइन के माध्यम से घर घर में पानी देने का काम किया। हमने विधायक मद से पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र की गलियों को हमने पीसीसी में कन्वर्ट करने का काम किया। अपने घर में जाने में लोगों को कीचड़ का, कादों का, पानी का सामना करना पड़ता था, लोग घर नहीं जा पाते थे। हमने इस प्रकार से पूरे गांडे विधानसभा क्षेत्र को हर ढंग से सजाने और संवारने का काम किया और गांडे विधानसभा क्षेत्र से भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हमने देने का काम किया। हमने तमाम पदाधिकारियों को कहा कि जब मुझे कोई कमीशन नहीं चाहिए, मुझे सरकार से वेतन मिलता है, सरकार से वेतन तुम्हें भी मिलता है, तो तुम बाहरी पैसा का क्यों इंतजार करते हो। ये जज्बा हमने कहने का काम किया। और आपको मैं बताते हुए मुझे भी फक्र हो रहा है कि हमने पूरे विधानसभा के अंदर जहां 81 के 81 विधायक बैठे हुए, वहां पर जब बहस हो रहा था कि कैसे जनता के राशन और राशन वहां पहुंचाए जाए, इस विषय पर डिबेट हो रहा था। सदगावा से चल करके वहां का हमारे प्रखंड के महिला अध्यक्ष ब्यूटी जी आई है। आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। हम कह रहे हैं कि जब विधानसभा में खाद्य आपूर्ति पर चर्चा चल रही थी, लोग अपना भाषण दे रहे थे कि नहीं, और जितने भी एमएलए खड़े हुए लोग बोलते थे कि इस प्रकार की व्यवस्था कर देने से, कोई कहता कि जीपीएस सिस्टम लगा देंगे तो राशन और किरासन का चोरी बंद हो जाएगा, कोई कहता कि बायोमेट्रिक सिस्टम लगा देंगे तो राशन और किरासन का चोरी, कालाबाजी बंद हो जाएगा, कोई कहता कि हम वहां पर पदाधिकारी को निगरानी में भेज देंगे तो बंद हो जाएगा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत लंबा बात कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे तो गरीबों का राशन और किरासन तेल की चोरी नहीं होगी। पर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि इस हाउस के अंदर बैठे हुए ये जो 81 एमएलए हैं, ये 81 एमएलए सुधर जाए। ये लोग ये सोच लें कि मुझे एमओ से कोई कमीशन नहीं चाहिए, डीएसओ से कोई कमीशन नहीं चाहिए, डीसी से कोई कमीशन नहीं चाहिए, दरोगा से कोई कमीशन नहीं चाहिए, तो कोई राशन और किरासन की चोरी नहीं होगी, काला बाजारी नहीं होगी। हम कहते हैं हाउस के अंदर भी अगर ऐसी बात को कहने वाला कोई क्षमता रखता है तो आपका बेटा, आपका भाई जयप्रकाश रखता है। इसलिए हमने कहा कि कभी मैंने इस बात की चिंता नहीं की, कभी इस बात का मैंने भय नहीं किया। क्या ऐसे बातों को कहने से हम अगर परिवर्तन विधानसभा में ला सकते हैं तो लाना चाहिए। हमारे साथ विधायकों को सुधरना चाहिए, मंत्री और मुख्यमंत्री को सुधरना चाहिए। सारे लोग ये कुर्सी क्यों पाना चाहते हैं, लोग एमपी और एमएलए क्यों बनना चाहते हैं? वो जनता का कल्याण नहीं चाहते हैं, वो राज्य का विकास और भलाई नहीं चाहते हैं, वो केवल और केवल लूटना चाहते हैं, केवल और केवल अपने आप को बहुत धनवान बनाना चाहते हैं, बहुत पैसा वाला बनाना चाहते हैं। हम कहते हैं ये लूटे हुए पैसे से आप क्या बन जाइएगा सांसद महोदय, विधायक महोदय, क्या कर लीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय? आप ऐसे लूटने वालों का तो काला करतूत सबके सामने जाता है एक दिन, और एक दिन आप जेल के शिकंजे में होते हैं। वैसे लोगों को ये बातें भी सोचनी चाहिए। हम कहते हैं ये बातें इसलिए आप लोगों के सामने हम शेयर कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में, किन माहौल में लोगों ने मुझे इस लोकसभा चुनाव में आने का आमंत्रण दिया है, और इस आमंत्रण को अगर हमने चुनौती लिया है और हमने सबका स्वीकार किया है, शहर स्वीकार किया है, तो इसलिए स्वीकार किया है कि जनता जो है जज की कुर्सी पर बैठी हुई है। आज चुनाव हो रहे हैं, 20 मई को मतदान होगा, और 20 मई के मतदान के दिन जो जनता को फैसला लेना है, जनार्दन की कुर्सी पर बैठ के फैसला लेना है, और वह फैसला उचित होगा तो भलाई तो जनता की ही होगी। इसीलिए अगर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता इस बार अपना भलाई चाहती है, कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की जनता अपना नेता, अपना भाई, अपना हितैषी चाहती है, अपना मित्र चाहती है,
लोगों के अधिकार सुरक्षित रहे, लोगों के साथ न्याय हो। अगर ये जनता चाहती है तो निश्चित रूप से जनता के इस चाहत को बदलने के लिए आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आप तमाम जाबाज भाइयों की आवश्यकता है, जाबाज मित्रों की आवश्यकता है, आप लोगों को ताकत लगाने की आवश्यकता है। और आप लोग आज जानते हैं, आज तो लोग ये भी कहने लगे हैं, आज तो ये भी कहते हैं कि चुनाव तो लोग वोट से, चुनाव के टाइम में जो नेता आते हैं, जो हमेशा सोए रहते हैं, कभी जनता का काम नहीं करते हैं, वो चुनाव के दौरान आते हैं और नोट बांट करके वोट लेना चाहते हैं। ऐसे में जयप्रकाश जी आप क्या करिएगा? ऐसा माहौल रहता है, ऐसे में भी आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? आप कितना हिम्मत वाला व्यक्ति है। आज नोट के बदले वोट मिलता है। मैं कहता हूं, मैंने लोगों को बताया कि जनता सब कुछ जानती है और जनता सब समझती है। और जनता जब परिवर्तन चाहती है, जनता जब बदलाव चाहती है, तो कोई नोट काम नहीं करता, कोई दारू मुर्गा काम नहीं करता, और जनता उचित फैसला लेती है, एक अच्छे न्यायाधीश के भांति फैसला लेती है। और वैसा ही फैसला इस बार कोडरमा की जनता लेने के लिए तैयार हो चुकी है। आप लोगों को मैं कहते हुए हमें फक्र हो रहा है कि हम लोग इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी प्रखंड हैं, हर प्रखंड में हम लोग अपना कार्यालय खोलेंगे। और हर प्रखंड के कार्यालय में मैं कहना चाहता हूं, तमाम पंचायतों से और तमाम बूथों से हमारे लोग आएंगे और हमारी बूथ कमेटियां भी वहां बनेगी। और बूथ कमेटी बनेगी तो हम मतदान केंद्र में भी जाएंगे और हमारा अगर चुनाव चिन्ह जो भी मिलेगा, 6 तारीख को चुनाव चिन्ह मिलेगा, हम उस चुनाव चिन्ह को भी सबके सामने प्रचार भी करेंगे। और आज तो प्रचार का लेटेस्ट मॉडल भी हमारे सामने आ गया है। हम कहते हैं सबके हाथों में आज स्मार्ट मोबाइल फोन है। हम सब स्मार्ट मोबाइल फोन के माध्यम से अपने बातों को अधिक से अधिक हम शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचाने का काम करेंगे। तो कैसे हम लोग दूर रहेंगे? हमारा चुनाव चिन्ह कैसे सभी लोगों तक नहीं पहुंचेगा? सभी लोगों तक पहुंचेगा। और हम तो यहाँ उपस्थित भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप तमाम माताओं को भी उनके भी फोन में सिंबल भेजने का काम करेंगे। और जब सिंबल सबके पास जाएगा और सबके पास गंदा अच्छा मैसेज जाएगा, और उसी संदेश के आधार पर सभी लोग सिंबल को भी पहचानेंगे और जानेंगे, और हम सब मिलकर के यहाँ पर परिवर्तन करेंगे। क्योंकि विषय प्रवेश कराना था, इन्हीं विषयों को रखना है। और अधिक से अधिक हम तो ये भी कहना चाहते हैं, अलग अलग हमारे जो विधानसभा के क्षेत्र के भाई जो आए हुए हैं, वो लोग भी एक रणनीति बना लें, किस विधानसभा क्षेत्र से कितने लोग आए हैं, एक रजिस्टर में सिग्नेचर भी हो रहा है। हम लोग उसके आधार पर भी तमाम अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के भाइयों का नाम भी निकालेंगे। और पहले से भी हमारे पास लिस्ट है, जो लगातार हम लोग घूम रहे थे, लगातार विभिन्न क्षेत्रों से हम लोग लोगों के बीच में गए हैं। वो कोडरमा का इलाका हो, वो सतगावा का इलाका हो, वो गंडे का इलाका हो, बगोदर का इलाका हो, जो भी हमारा परिधि है, जो हमारा सीमा है, देवरी और गांवा का इलाका हो, तमाम जगहों पर हमारे लोग सक्रिय होकर के काम करेंगे। और उस काम का ये फल होगा कि हमारी जीत होगी। एक और विषय यहाँ पर लोग लाना चाहते थे कि हम लोगों का जो नॉमिनेशन होगा 1 तारीख को, वो नॉमिनेशन कैसे होगा। कल भी कुछ लोग मुझे रात में मिले थे, वो लोग कह रहे थे कि